इच्छा में महाराज जी 2012 में जब हमारे विद्यालय में कुल 10 बच्चे बचे थे, आपके आशीर्वाद के द्वारा 2012 से 80 से 100 छात्र हमेशा रहते हैं। आपके आशीर्वाद से हमारा विद्यालय काफ़ी उन्नति कर रहा है और काफ़ी जैन समाज के बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं। महाराज जी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बच्चियों के लिए प्रतिभा स्थलियाँ खुलवाई हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके आशीर्वाद से जैन छात्रों के लिए जैन प्रतिभा स्थली छात्रों के लिए भी खुल जाएं और इंग्लिश मीडियम उनमें पढ़ाई हो तो जैन छात्रों का भला हो जाएगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं आहार जी में भी आप एक इसी तरह का प्रतिभा स्थली खुलवा दें बच्चों के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आचार्य श्री का सोच, उनका पुण्य और उनकी महिमा की होड़ करने वाला तो अब कोई दिखता नहीं। वो एक बहुत बड़े श्रवण संस्कृति के सम्राट थे। वो जिस समय जो ठान लेते थे उसी समय वह हो जाता। उनका पुण्य था, उनका सोच था, उनकी तपस्या थी, उनके पास हर क्वालिटी का माल था। उनको चाहिए कि भाई हमारे लिए विद्यालय खोलना है, 50 ब्रह्मचारी चाहिए। शाम को उन्होंने भावना की, सुबह 55 ब्रह्मचारी उनके सामने खड़े, 60 उनके सामने खड़े, लाइन लगे थे। उनका सोच ही इतना अच्छा था और उनके सोच के सामने जब सब प्रकार से व्यक्ति समर्थ होता है तो वह सब कार्य संभव। आचार्य महाराज का जो सोच था वह बहुत बड़ा सोच था। उसकी होड़ करना, उसके अनुसार आगे उनके तो सोच भी बहुत था, उसको तो चलाना भी, अब चलाने वाला भी बहुत 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 विशाल हृदय वाला चाहिए। हुए कार्यों को चलाने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए, बहुत सोच चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए। फिर भी आपकी ये भावना है, बहुत अच्छी भावना है। मुझे गर्व है कि मेरे किए हुए गुरु के द्वारा किए हुए कार्यों को लोग उसकी प्रशंसा करके उसके समान कुछ खोलने का भाव तो कर रहे हैं। इसका अर्थ है आचार्य श्री का होना चाहिए प्रतिभा स्थली, और प्रतिभा स्थली बच्चों की तो है, बच्चियों की है। और बच्चियों के लिए आप देखो उसके पीछे कितना बड़ा है, सैकड़ों ब्रह्मचारी प्रतिभाएं उसमें लगी हुई हैं, तब कहीं जाकर के वह चल रहा है। इसी प्रकार ऐसे ही सैकड़ों ब्रह्मचारी चाहिए जो एक लगन और श्रद्धा के बल पर इस कार्य में समर्पित हों। बाकी वैसे तो खुल ही सकते हैं, खुल ही रहे हैं, विद्यालयों की अपेक्षा देखा जाए तो चल रहा है। फिर भी भावना अच्छी है, होना चाहिए। 15 मई को शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं और उनका महामस्तकाभिषेक और निर्माण लाड़ू आपके सानिध्य में हो आहार जी में, ऐसी मेरा निवेदन है। वहाँ भी शांतिनाथ हैं, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी शांतिनाथ हैं, जहाँ से हम आए हैं वहाँ जहाँ से आए वहाँ शांतिनाथ, जहाँ है वहाँ शांतिनाथ और है ही। अब देखो जहाँ जैसा हो जाए, मुझे तो सारा भारत एक जैसा, सब अपने क्षेत्र हैं, सब अपने भगवान हैं, सबका बहुत उत्थान हो, विकास हो। बस मेरा तो भारत का हर तीर्थ क्षेत्र महाअतिशयकारी तीर्थ बने, भारत का हर विद्यालय एक बहुत बड़ा विद्यालय बने। आहार जी के विद्यालय की मैं कई बार आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया, इतने वर्षों से सबसे पुराना विद्यालय है जो आज इतनी अच्छी तरह चल रहा है। पुराने विद्यालयों में सारे विद्यालय प्रायः जर्जरित बहुत स्थिति में हैं, मात्र अभी पुराने विद्यालयों में आहार जी का विद्यालय
ठीक चल रहा है। हालांकि इन्होंने बताया ना, बीच में ये भी थोड़ा बहुत गड़बड़ की स्थिति में आया, लेकिन इन्होंने समर्पित होकर के श्रद्धा भाव से, ललितपुर में ही शायद है ना, आकर के इन्होंने समर्पण दिखाया। हम साधु लोग देखो क्या है, हम साधु लोग कुछ नहीं हैं, हम समर्पण वाले के साथ होते। आपका समर्पण रहा, मैंने आपको सहयोग दे दिया, आज 10 बच्चों से 80 बच्चे हो गए। अभी थोड़ा सा समर्पण दिखाया आपके वहाँ सागर वालों ने, मोरा जी है ना, तो मोरा जी भी अपना पुराना विद्यालय था बरनी जी का, और वहाँ उन लोगों ने वो भी जर्जरित हो गया था, बिल्कुल एकदम ना के बराबर स्थिति बची थी। अभी गर्मी में गत साल गया, वहाँ की कमेटी ने समर्पण दिखाया और कहा कि नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगा। उन्होंने किया, आज वो भी ना के बराबर पहुँच गए थे। वो भी कहते महाराज जी अब हमें भर्ती करने के लिए इंटरव्यू करना पड़ रहा है। पहले जो आता था कि भैया आ जा, और अब वो भी कह रहे महाराज जी अब इंटरव्यू करके लेंगे, और वो भी 50-60 से ऊपर पहुँचे हैं। अच्छा है, सभी विद्यालय जो नहीं चला पा रहे हैं, मेरा उनके कहना है कि संस्थाएं यदि तुमसे नहीं चलती हैं तो गणेता सांप बन के मत बैठो। हाँ, चलती है तो चलाओ, और नहीं चलती है तो समाज को बुला करके समाज को सौंप दो। समाज को बुला लो, भैया मेरे से नहीं चल रही है, मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे से बस की नहीं, जो चला सके वो सामने आके चलाओ, तो कम से कम तुम्हारा दोष तो खत्म हो जाए। तुमसे चल भी नहीं रही है, तुम पद भी नहीं छोड़ रहे हो, और संस्था दिन प्रतिदिन हिरास को प्राप्त हो रही है। ये दोष अपने माथे पर कभी नहीं लेना। किसी संस्था में तुम्हें लगे कि मेरे रहने से संस्था का विकास नहीं हो रहा है, तुरंत संस्था को समाज के सामने रख देना चाहिए। भैया ये पकड़ो, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, इतने सालों हो गए मैं संस्था के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो नहीं है। और जो करने वाले हैं उनको आगे आने दो। अपन को नहीं चलना है, संस्था को चलाना है। आज देखो इन्होंने 10 बच्चों से 80 बच्चे कर लिए, और भी बढ़ सकते। पढ़ने में क्या दे, अपन सुविधाएं देते जाएंगे, बच्चे सुविधाएं देना है, बस सुविधाएं दो। पढ़ाई अच्छे करो, भोजन अच्छे करो, छात्रावास अच्छा करो, बच्चे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चे अभी भी संस्कारित होने को लालायत हैं, बस अपने लिए चाहिए कि अपन उनको कितना संभाल पा रहे। बहुत अच्छा आशीर्वाद है।